हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर वो बिल्ली आ गई थी। क्या गई थी? बिल्ली। बिल्ली? बिल्ली कहाँ, घर में आ गई थी? वो रूम के बाहर ही आ गई थी, फिर पापा को फोन करके बुलाया, अभी भाग गए, इसलिए देर हो गई। चलो कोई बात नहीं। आज हम लोग लैब कर रहे हैं, ठीक है? हाँ। तो हम लोग 4 लैब करेंगे। पहला लैब में क्या होगा, हमारा एक डेटा सेंटर होगा, एक अवेबिलिटी जोन होगा, ठीक है? इस अवेबिलिटी जोन में हम 2 अपडेट डोमेन लेंगे, मतलब 2 रैक लेंगे, और इसके अंदर हम 3 अवेबिलिटी डोमेन लेंगे। कनेक्ट हो गया? हाँ? क्या हुआ? हाँ, हो गया। अदिति आ गई? हाँ, बैठ जाए। बैठो। मैम बिल्ली आ गई थी। दिल्ली आ गई थी इसके? मतलब मैं कनेक्ट होने बैठी थी, रूम के बाहर बिल्ली आ गई थी। अच्छा, उसको भी क्लास करना था? नहीं मैम, वो बहुत गुस्से में है, उसका बच्चा गुम गया है। ओहो, अब तो वो बहुत हल्ला मचाएगी यार। वो बहुत हल्ला मचा रही है, वो यहाँ आ गई थी, वो ऊपर ही कूद जाती, फिर पापा को बुलाया। हाँ, मेरी मम्मी के पास भी एक बिल्ली और उसका बेटा दोनों धरना जमा के बैठे रहते पूरे दिन। तो हम कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, हम करेंगे fd0 फॉल्ट डोमेन 0, हाँ। फॉल्ट डोमेन 1। इसके अंदर हम लोग ले रहे हैं अपडेट डोमेन 0, अपडेट डोमेन 1 एंड अपडेट डोमेन 2। ये लैब 1 है ना? और इनमें हम अपना 3 सर्वर बनाएंगे। एक सर्वर डेफिनेटली कहाँ जाएगा, एक सर्वर यहाँ जाएगा। ओके। दूसरा सर्वर कहाँ जाएगा, दूसरा सर्वर यहाँ जाएगा। सेकंड। हाँ। फिर तीसरा सर्वर कहाँ जाएगा, तीसरा सर्वर यहाँ जाएगा। क्योंकि फॉल्ट डोमेन 2 ही है, मतलब 2 ही रैक पर ये मूव होता रहेगा, है ना? मगर अपडेट डोमेन अलग अलग है। फिर इन सारे सर्वर को हम लोग क्या करेंगे, एक लोड बैलेंसर लेंगे, और इस लोड बैलेंसर से हम इन तीनों सर्वर को कनेक्ट कर देंगे। ओके। समझ में आ गया? लैब क्लियर है ना? ये तीनों हमारे, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे VM है ना, सर्वर्स। हाँ। ठीक है? और ये हमारा क्या हो गया, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसिंग। ठीक है? तो इसको बनाते हैं, बनाने में टाइम लगेगा, जब तक बनाते हैं तब तक हम लोग दूसरा फिर लैब डिसाइड करेंगे। तो मैं तुमको परमिशन दे रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने पोर्टल पे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, चूंकि हमारे पास सिंगल डेटा सेंटर है ना? हाँ। और फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें अवेबिलिटी सेट बनाना पड़ेगा। ओके। अवेबिलिटी सेट। रिमेंबर रखना, अवेबिलिटी सेट ओनली वर्क विद इन अ सिंगल डेटा सेंटर। ओके ओके। सेट ओनली वर्क विद इन सिंगल डेटा सेंटर, है ना? ओके। विनायक, दरवाजा बंद करो, देखो रॉक्स दरवाजा के सामने खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर जाओ सर्च में और लिखो अवेबिलिटी सेट। ऐड करो।
सपोज कि जो हमारा टेकप्लेस कंसल्टिंग वेबसाइट है वो Yes. इन 3 VM पे रन करेगा, ठीक है। Okay. तो सबसे नीचे ले लो पैन अफ्रीका टीजे, नाम रख लो इनका TPCS AV, ईस्ट यूएस सिंगल डेटा सेंटर, है ना। Okay. फिर उसके अंदर 2 फॉल्ट डोमेन और 3 अपडेट डोमेन करो। गुड, नेक्स्ट करो एडवांस। अब देखो यहाँ पे ये बोलता है प्रॉक्सिमिटी ग्रुप, Yes. है ना। थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे, फिलहाल अभी इसको हम लोग बोलते हैं अभी कोई प्रॉक्सिमिटी ग्रुप नहीं है। जस्ट क्लिक करो रिव्यू एंड क्रिएट करो। ये हम लोग क्या बनाया है अभी हमने Availability. बनाया अवेलेबिलिटी सेट, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग सर्वर डालेंगे। Yes. The proximity group भी explain कर दो। नेक्स्ट वाला में अच्छा, एक प्लेसमेंट ग्रुप भी होता है। हाँ, उसी की बात करना है। तुम किसी को प्लेसमेंट ग्रुप और प्रॉक्सिमिटी ग्रुप अलग है। उसी वही होता है, प्लेसमेंट ग्रुप उसमें होता है मैनेजमेंट नहीं, AWS। तो पहला स्टेप क्या है, क्रिएट अवेलेबिलिटी सेट विथ 2 फॉल्ट डोमेन, है ना, and 3 update domain. This is the step number 1. Yes. दूसरे में हम क्या करेंगे, क्रिएट 3 VM and put them in AV, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग 2 वर्चुअल मशीन बना के उसको हम लोग उसमें डालेंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम लोग यहाँ आ रहे हैं। ये बन गया, गो टू रिसोर्स करो। वर्चुअल मशीन में आओ, अभी इसमें कोई सर्वर नहीं है, करेक्ट। Yes. है ना। अब जाओ ऊपर सर्च में लिखो वर्चुअल मशीन, फटाफट 3 मशीन बना दो, ऐड करो, ऐड वर्चुअल मशीन, सेम रिसोर्स ग्रुप में ले लो और इसका नाम रख देंगे हम लोग VMO VM. 1। नीचे आ जाओ और अवेलेबिलिटी ऑप्शन में अब हम लोग अवेलेबिलिटी सेट सेलेक्ट करेंगे, है ना। Yes. क्लिक करो, सेलेक्ट करो कौन सा अवेलेबिलिटी सेट में जाएगा, तो TPCS AV के अंदर जाएगा, राइट। Yes. और ले लो विंडोज सर्वर 2016, गुड है। नीचे आ Yes. जाओ, Size. हाँ ठीक है, साइज छोड़ दो, Okay. नीचे आ जाओ, ऊपर जाओ, अब जाओ, अब हम लोग ऐसा करते हैं साइज ना, ठीक है चलो रहने दो, इतने 3 बनाने देगा कि नहीं वही मैं देख रहा हूँ, ट्राई करो। अब यहाँ लिखो TPCS, यूजर नाम होगा TPCS, पासवर्ड डाल दो, पासवर्ड @123। Okay. फिर पासवर्ड @123 से और नीचे अलाउड पोर्ट में HTTP भी ले लेंगे ताकि हम वेब सर्वर इसको बना सके, है ना। Okay. नेक्स्ट कर लो डिस्क, सब कुछ एज इट इज रहेगा, केवल मैनेजमेंट में जाके बूट डायग्नोस्टिक ऑफ करो। Okay. थर्ड वन Disable.
रिव्यू एंड क्रिएट। तो अभी हम लोग क्या बनाए, VM नंबर 1, राइट, अवेलेबिलिटी सेट है ना। यस क्रिएट करो। ठीक है, जब तक ये बन रहा है तब तक एक वर्चुअल मशीन और बनाओ, फिर से जाओ वर्चुअल मशीन में। इस बार बनाएंगे हम लोग VM2। ऊपर वाला ले लो, क्योंकि ये DS एक से ज्यादा बनाने लेगा फ्री टाइम में। ओके V1 MS ले लो। यूजर नेम सेम रख सकते हैं। सेम सेम सेम। केवल मैनेजमेंट में गुड डायग्नोस्टिक यस रिव्यू के लिए। क्रिएट उजड़ गया, आने दो इसको। अब करो। और तीसरा वर्चुअल। तो हमने क्या लिया है, 2 फॉल्ट डोमेन 3 अपडेट डोमेन, है ना। यस ऐड करो फिर से थर्ड वन। ये वाला ले लो। ट्राई करो। V1 MS ही ले लो, ठीक है, चलो चलेगा। नीचे आ जाओ। ये ग्रुप्स तो हमने क्या किया, हमने 3 वर्चुअल मशीन बनाए, राइट। अब मुझे ये देखना है कि ये सेम अवेलेबिलिटी सेट, इसमें भी अवेलेबिलिटी सेट ली थी ना। यस तो मेरे अनुसार में क्या होना चाहिए, दो फॉल्ट डोमेन और 3 अपडेट डोमेन में तीनों डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, करेक्ट। ओके है ना। देखते हैं कि कहां पे गया है। अब ऊपर जाके लिखो यहाँ अवेलेबिलिटी सेट। क्लिक करो इसको, वर्चुअल मशीन में जाओ। अब देखो यहाँ कैसे आ रहा है, पहला वाला बन गया है तो कहाँ गया वो, फॉल्ट डोमेन 0, जीरो अपडेट डोमेन
0 दूसरा कहाँ जाएगा? 1 और अपडेट डोमेन 1 तीसरा कहाँ जाएगा? 2 हमने तो 2 ही फॉल्ट डोमेन लिया है ना, हाँ तो फिर 1 एंड 2 0 और 1 ही है ना। तो फिर 0 पर फॉल्ट डोमेन 0 ही रहेगा फिर तो क्योंकि वो तीनों वही का। 2 रैक में ही घूमता रहेगा। हाँ तो तीनों का फॉल्ट डोमेन नहीं, देखो आ गया ना, ये 1 1 और ये एंड 1, इसका बट 0 फॉल्ट डोमेन एंड 1। 2 ही है हमारे पास, तो एक 0 और 1 ही है, राइट। हाँ तो तीसरा वापस 0 में जाएगा, बट 0 में, अपडेट डोमेन 3 लिया हुआ है तो यहाँ 2 आ हाँ जाएगा। 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ है ना। तो इस तरह से अगर मेरा एक वीएम डाउन भी होता है, एक रैक डाउन भी होता है, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस। है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम एक वर्चुअल मशीन में हम वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे। ये है टीपीसीएस, TPCS पासवर्ड में कैपिटल पी है क्या? कैपिटल P। इसके बाद हम एक वीएम और 2 ही वीएम पे दिखाते हैं, है ना। फिर दूसरा वीएम का भी रिमोट लेते हैं, क्योंकि सब में सिमिलर वेबसाइट होना चाहिए, करेक्ट ना। ओके सब में techplaceconsulting.com का कोड रन कर रहा होगा। रिसोर्स को काफी यूज से चल रही है। यस पे क्लिक करो। अब स्टार्ट पे जाके सर्वर मैनेजर खोलो। तो खुल गया पीछे। एड रोज एंड हाँ, फीचर्स। तो अभी चल रहा है ऊपर। हाँ, अब हुआ है, अब क्लिक करो ऐड रोलर फीचर। नेक्स्ट 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 करके वेब सर्वर डालो। ठीक है, तब तक ये डल रहा है, तब तक दूसरे पे जाओ। चल रहा है अभी यहाँ पे। ये थोड़ा स्लो होगा कारण कि ये B1MS है ना। यस सर ये सेकंड वन है, ये तो वही है ना। हाँ, जिसमें हम लोग कम कॉन्फ़िगरेशन बना लिए थे। ओके करो ऐड रोलर फीचर, इसमें भी डालो। ठीक है,
जब तक ये दोनों बन रहा है तब तक हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसर बनाएंगे, है ना। लोड बैलेंसर ऐड करो। रिसोर्स ग्रुप हम सेम ही रखेंगे। सेम रहेगा, नाम लिख दो इसका TPCS LV। अब देखो यहाँ दो तरह का लोड बैलेंसर है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, है ना। तो चूंकि हमें बाहर से लोगों का हिट आएगा तो हम पब्लिक लेंगे। ओके। ठीक है। और SKU में दो तरह का आता है, एक देखो बेसिक है, एक स्टैंडर्ड है। यस। बेसिक का यूज कब करेंगे, जब हमारा सेम ही डेटा सेंटर में रिसोर्स है, तो अवेलेबिलिटी सेट के अंदर है तो सेम ही डेटा सेंटर के अंदर है, करेक्ट। हाँ। स्टैंडर्ड तब लेंगे जब हमारे पास में मल्टीपल अवेलेबिलिटी सेट, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन या मल्टीपल रीजन के अंदर में हमारे रिसोर्स उनको कनेक्ट करने। अभी तो हमारा रिसोर्स ग्रुप एक ही है, तो फिर बेसिक और सेट डेटा सेंटर भी एक ही। तीनों सर्वर तुम्हारा एक ही डेटा सेंटर के अंदर बना हुआ है ना। हाँ, एक ही। क्योंकि अवेलेबिलिटी सेट के अंदर है। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड लेंगे। नीचे आ जाओ, पब्लिक आईपी में डाल दो, नया पब्लिक आईपी बनाएंगे, नाम रखेंगे उसका ना ना ओके ओके। TPCS IP। ठीक है, आईपी एड्रेस स्टैटिक रहेगा, क्योंकि डायनेमिक रहेगा, क्योंकि स्टैटिक में पैसे लग जाते हैं, है ना। डायनामिक ही रहने दे। हाँ डायनेमिक। अब रिव्यू क्रिएट करो। हमारा दोनों सर्वर भी रेडी हो गया, हमारा लोड बैलेंसर भी रेडी हो गया, हमारा अवेलेबिलिटी सेट के अंदर भी आ गया। क्रिएट कर लो। वापस ही सर्वर में चलते हैं। ये हमारा रेडी हो गया। हम क्या करेंगे, अब हम इसके inet pub में जाके आप लिख देंगे, है ना, ताकि पता चले कि हम यहाँ पे डाल देते हैं टेक प्लेज। देखिए जब हम पब्लिक आईपी से इसको एक्सेस करेंगे सर्वर को, तो ये हमें टेक प्लेज दिखाएगा, है ना। हाँ सिट। ठीक है, हमारा लोड बैलेंसर क्लियर हो गया। यस। है ना। तो अब हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले बैकएंड पूल में। बैकएंड पूल में जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ऐड करो बैकएंड पूल को, नाम रख दो इसका TPCS सर्वर। अब ये बाय डिफॉल्ट हमारा वर्चुअल नेटवर्क उठाएगा, तंजानिया वाला, है ना। यस। क्लिक करो। अब नीचे अनएसोसिएटेड है, उसको एसोसिएट पे क्लिक करो। वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन। अब नीचे ऐड करो। देखो तुमको तीनों वर्चुअल मशीन दिख गया है। यस। है ना। तो सिर्फ दो ही लो, क्योंकि वेब सर्वर मैंने दो ही पे डाला। ठीक है, ओके कर दो, ऐड कर दो। ऐड कर दो। तो तुमने क्या किया, दो वर्चुअल मशीन जो कि सेम डेटा सेंटर के अंदर है, सेम अवेलेबिलिटी सेट के अंदर है, बट अलग अलग रैक्स पे हैं, उसको तुमने कनेक्ट कर लिया। ओके। यानी कि यहाँ पे हमारा स्टेप सब क्या हो गया, सो क्रिएट डी ने ए भी। उसके बाद थर्ड नंबर में हम क्या करेंगे, VM लोड बैलेंसर। थर्ड नंबर में गो टू
अवेलेबिलिटी सेट, वहां जाके कहा क्या देखेंगे हम, वर्चुअल मशीन, है ना। ओके वहां पे हमें क्या दिखाई देगा कि कौन किस अवेलेबिलिटी सेट, फॉल्ट कौन डोमेन। फॉल्ट डोमेन के अंदर है ना। यस You will notice that each VM is in different FD and UD, है ना। यस देन लोड बैलेंसर। करेक्ट, यानी कि जब हम, अच्छा बन ही रहा है, यानी कि जब हम अवेलेबिलिटी सेट के अंदर जाएंगे और जाके जब वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे तो हमें दिखाई देगा, देखो आ गया ना, ये 0 में ही आ गया और ये 0 2 में आ and गया। 2। करेक्ट, यस क्योंकि हमने कितना लिया था, हमने कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिया था, हमने कॉन्फ़िगरेशन में लिया था कि फॉल्ट आपका, डोमेन 2। हाँ फॉल्ट डोमेन हमारा कितना था, फॉल्ट डोमेन हमारा 3 था और अपडेट डोमेन 2 था। करेक्ट, अपडेट डोमेन हमारे 3 है, अपडेट फॉल्ट डोमेन डोमेन 3 था 2 है। और फॉल्ट डोमेन 2 था, है ना। हाँ तो ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ओके उसके बाद 4th नंबर में हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसर। हाँ इंस्टॉल वेब सर्वर ओके ओके एसएन बीएमएस। ऑन ऑल VM, है ना। ओके फिर 5वें नंबर पे क्रिएट लोड बैलेंसर, और उसमें क्या लेंगे हम लोग, बेसिक SKU, है ना। यस सर एसकेयू। SKU का मतलब होता है कि वो प्राइसिंग यूनिट, ओके मतलब हर चीज आइटम का एक जो नंबर होता है ना, उसको हम लोग SKU बोलते हैं। ओके सो बेसिक SKU ले लिया, और जब ये बन जाएगा तब हम क्या करेंगे, ऐड बीएम्स। ऐड बैकएंड टूल, है ना। ओके उसके बाद एसोसिएट ऑल 3 VM। यस बन गया ये, देखो, है ना। यस इसके अंदर में हमारा दोनों वर्चुअल मशीन आ चुका है। यस करेक्ट है। यस अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे हेल्थ प्रो पे क्लिक करो, हेल्थ प्रो बिल्कुल इसके तरह ही है, AWS की तरह ही है। ऐड करो, यहाँ नाम डाल दो TPCS वेब, कुछ भी नाम डाल दो। अभी क्या करेगा कि ये पोर्ट 80 पे हर 5 सेकंड में पिंग करेगा। ओके अगर वो 2 कंजिक्यूटिव टाइम, यानी कि एक बार 5 सेकंड में पिंग किया रिप्लाई नहीं आया, दूसरे बार 5 सेकंड में पिंग किया रिप्लाई नहीं आया, तो समझेगा कि वो सर्वर डाउन हो गया या उसका सर्विसेज डाउन हो गया। ओके ऑटोमेटिकली लोड को दूसरे में ट्रांसफर कर देगा। करेक्ट ओके है ना। पोर्ट 80 पे क्लिक करो, ओके। रूल को अब रूल बना रहा है ये। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर हेल्थ प्रो ऑन पोर्ट 80, है ना। यस
ये समझ में आ गया पूरा लैब तुमको, यस सर। है ना? अब हम लोग लैब 2 जो कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं स्केल सेट विथ अवेलेबिलिटी सेट विथ प्रॉक्सिमिटी ग्रुप। इसमें सब आ जाएगा, इसमें तुम्हारा स्केल सेट भी आ गया, अवेलेबिलिटी सेट भी आ जाएगा, और इसमें प्रॉक्सिमिटी ग्रुप। या इसको करते हैं स्केल सेट विथ, देखते हैं इसको ना कैसे करते हैं। सर प्रॉक्सिमिटी ग्रुप वो प्लेसमेंट ग्रुप है क्या? हाँ, प्लेसमेंट ग्रुप ही है कि ताकि तुम्हारा सर्वर नियर बाई रहे, है ना? ये यस। बन गया। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग? लोड बैलेंसिंग ग्रुप पे क्लिक करो, लोड बैलेंसिंग ग्रुप ऐड करो, यहाँ लिख दो एलबी रूल, नीचे आ जाओ, नहीं करना हमें, खाली हमें बैकएंड टूल सब कुछ ये ले रखा है, राइट? अब इसको ओके कर दो। इसके बाद क्या बनाया हमने? इसके बाद हमने बनाया लोड बैलेंसिंग रूल, कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसिंग रूल। इसमें ऑल डिफॉल्ट रहेगा, है ना? कुछ भी चेंज नहीं करना। जिसमें हम ठीक है, ऑल सेट। ओके। अब हम लोग जब फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो हमें एक आईपी मिल जाएगा, दिख रहा? यस। है ना? अब इस आईपी को क्लिक करो। सर मैं रिमोट कंट्रोल मत। क्या है आईपी? 40 ओके है 117 40.17 22463 22463 224.63। तो हमारे पास ये वेबसाइट आ गया लोड बैलेंसर के। यस, ये फर्स्ट सर्वर को कर रहा है बाय डिफॉल्ट। ये फर्स्ट सर्वर कर रहा है ना? अगर हम फर्स्ट सर्वर बंद कर दे तो सेकंड पर बाय डिफॉल्ट सेकंड पे चला जाएगा। करेक्ट? क्लियर हो गया ये? यस। है ना? तो ये हमारे पास में ये पूरा एक जो बोल सकती है वो स्टोरी है जो कि हम लेकर आ गए लोगों को दिखाने के लिए। अब यहाँ पे तुम डिफॉल्ट मैट्रिक्स देख लो, ये देखो इस तरह से कॉन्फ़िगर्ड है, दिख रहा है? यस। 2 VM कनेक्टेड है। ये सारे VM किससे कनेक्टेड है? TPCS सर्वर। TPCS सर्वर क्या है? TPCS सर्वर क्या है? हमारा मैनेजमेंट ग्रुप। नहीं, बट हमारे पास तो 2 ही रैक्स है ना, उन्हीं रैक्स के अंदर हमारे ये हमारा बैकएंड पूल है। TPCS सर्वर नाम किसका दी थी तुम? बैकएंड पूल। ठीक है? इनसाइट में जब जाओगे तो क्या दिखाएगा तुमको? एक सबसे पहले आपका लोड बैलेंसर है। लोड बैलेंसर रूल को कनेक्ट हिट कर रहा है। यस। ये जो बैकएंड पूल है उसको कनेक्ट कर रहा है। ये बैकएंड पूल में 2 सर्वर कनेक्टेड है, उसको कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये TPCS सर्वर लोड बैलेंसर के अंदर वाली चीज है। हाँ, अंदर वाली चीज। ठीक है। ठीक है? अब कितना ट्रैफिक आया, कितना ट्रैफिक गया, देखो सब दिखाएगा तुमको। जितनी बार तुम हिट मारोगे यहाँ, उतनी बार तुमको यहाँ ट्रैफिक दिखाई देगी। ये वाला देखो, दिख रही हो? यस। है ना? तो ये तुम्हारे पास में एक पूरा ये दिखा सकती हो, किसके थ्रू? इनसाइट के थ्रू। ओके।
ठीक है, यस। इसको भी कॉपी कर दूं। इसके बाद 8वें के बाद 9वां पॉइंट क्या था हमारा? गो टू फ्रंट एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड सेलेक्ट आईपी एंड पेस्ट इन ब्राउज़र, है ना? यस। और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या है, 10th नंबर पॉइंट क्या है हमारा? गो टू इनसाइट एंड सी द होल डायग्राम एंड ट्रैकिंग। ओके। क्लियर हो गया ना पूरा? यस सर। है ना? तो हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया कि अवेलेबिलिटी सेट कैसे होता है, राइट? अवेलेबिलिटी सेट के अंदर में एक्चुअली फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन हम लोग देख सकते हैं, है ना? हम लोग साथ में ये भी देख सकते हैं कि हमारा पूरा इनसाइट मैट्रिक्स कैसे है, और साथ में हमने ये भी देख लिया कि अगर मल्टीपल रैक्स में सर्वर है तो भी तुम्हारे कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोड बैलेंसर एबल है तुम्हारे मल्टीपल सर्वर को, चाहे वो कहीं भी हो, कनेक्ट करने के लिए। करेक्ट? यस, करेक्ट। लेट मी डिलीट ऑल रिसोर्स। अब हम लोग दूसरा लैब कर रहे हैं, यस। जिसमें हम बनाएंगे सबसे पहले स्किल सेट। स्किल सेट वो ऑटो स्केलिंग। हाँ, ऑटो स्केलिंग। ये पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले प्रॉक्सिमिटी ग्रुप बनाएंगे। प्रॉक्सिमिटी ग्रुप, प्लेसमेंट ग्रुप। हाँ, ओके। हाँ, यहाँ प्रॉक्सिमिटी यही है ना? हाँ, प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप ऐड करो। तो प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप क्या बोलता है कि ये तुमको हमेशा नियर बाय रैक पे ही रखेगा, है ना? यस। नीचे आ जाओ। हाँ, नाम डाल दो इसका TPCS TG, है ना? प्लेसमेंट ग्रुप। ठीक है, रिव्यूअर क्रिएट करो। इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके। क्रिएट करो। जब तक ये बन रहा है तब तक हम क्या करेंगे? स्केल सेट बनाएंगे, है ना? स्केल सेट क्या है? आ गया वर्चुअल मशीन स्केल सेट। यस सर, हमने कल की थ्योरी में स्केल सेट इंक्लूड नहीं किया था ना? हाँ, स्केल सेट वो जैसे हम लोग AWS में बनाते हैं ना, एक से ज्यादा सर्वर ऑटो स्केलिंग में। हाँ, ऑटो स्केलिंग। यस, नाम रख दो इसका TPCS स्केल सेट। ठीक है। अब ये बोलता है कि अवेलेबिलिटी तुमको क्या लेना है। यस। हम लोग यहाँ पे हाँ ड्रॉप डाउन करो, हम लोग तीनों लेंगे। हम लोग बोलेंगे कि 3 डेटा सेंटर होते हैं ना हर रीजन में, यस। तो हम लोग 3 डेटा सेंटर लेंगे। हम बोलेंगे कि भैया मेरा जो है ना, आप तीनों डेटा सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट करना। नीचे ले लो, हाँ नीचे ले लो, विंडोज सर्वर 2016 नीचे आ जाओ। वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे डाल दो TPCS पासवर्ड। अब ध्यान से देखना, अगला जो कॉन्फ़िगरेशन हम करने जा रहे हैं, ओके। स्केल सेट विद अवेलेबिलिटी जोन लेना।
तो तुम पहली बार जोन भी देख रही हो कि एक से ज्यादा अगर जोन में हमें डेटा रखना है तो कैसे रखेंगे, ठीक है। यस, दो लैब एक साथ हो रहा है। नेक्स्ट करो। प्रीमियम एसएसडी, यही रखना है। हाँ ठीक है। प्रीमियम एसएसडी इसलिए चाहिए कि हमें वो मिल जाएगा, एसएलए मिल जाएगा। नीचे आ जाओ। अब ये बाय डिफॉल्ट वो सेम वर्चुअल नेटवर्क के अंदर डालेगा, है ना, यस, है ना। नेक्स्ट करो। अब स्केलिंग कैसे करेंगे, तो मिनिमम इंस्टेंस हमारा हर समय कितना होना चाहिए, 3। 3। देखो 3। और कस्टम स्केलिंग होगा। कस्टम स्केलिंग में कैसे होगा, क्लिक करो। ये मिनिमम वीएम 3, मैक्सिमम वीएम 10। ये एक एक करके वीएम बढ़ाता जाएगा। कैसे, जब सीपीयू का यूटिलाइजेशन 75% से ऊपर होता जाएगा, कंटिन्यूअस 10 मिनट तक, यस, ठीक है। तो एक वीएम बढ़ा देगा, यानी कि 3 बिकम 4, फिर 75% से ऊपर हो गया तो इट बिकम 5। ओके, और जब सीपीयू का परसेंटेज 25% से नीचे आ जाएगा तो बाय डिफॉल्ट वो एक वीएम घटाता चला जाएगा। ओके, क्लियर हो गया, यस, है ना। नीचे आ जाओ। वेरी गुड, राइट। तो ये हमारा, अब ये जो स्केलिंग पॉलिसी है, देखो क्या बोल रहा है, बैलेंस अक्रॉस अवेलेबिलिटी जोन एंड फॉल्ट डोमेन। तो ये डिफॉल्ट है, ड्रॉप डाउन करो इसको। दूसरा क्या है कि जो भी नया वीएम आएगा वो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। यानी कि पहला वीएम, तीनों वीएम तीनों अलग अलग डेटा सेंटर में बन गया। यस, चौथा वीएम पहले डेटा सेंटर में बनेगा, पांचवा वीएम छठे डेटा सेंटर में बनेगा, सातवां वीएम तीसरे डेटा सेंटर में बनेगा। यस, इस तरह से जाएगा, राइट। तो हम लोग बोलेंगे कि भैया आप डिफॉल्ट लेके चलो और बोलो कि हमारा हर जगह अवेलेबल हो, मतलब सारे में वो बैलेंस करके डालेगा फर्स्ट डिफॉल्ट में। यस, नेक्स्ट करो। अब मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा अपग्रेड होगा वो मैनुअल करेंगे हम लोग। बूट डायग्नोस्टिक ऑफ कर दो। नीचे आ जाओ। सब कुछ अच्छा है। एक बार वापस जाओ तुम नेटवर्किंग में, और जाओ फोल्डर, नीचे आओ एक बार। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि तुमको एक लोड बैलेंसर हम लोग बाद में बनाएंगे, अभी फिलहाल हमें लोड बैलेंसर की जरूरत नहीं है, करेक्ट, नहीं, यस, है ना। रिस्क में आ जाओ। ठीक है, मैनेजमेंट हो गया हमारा। बूट डायग्नोस्टिक हेल्थ में आ जाओ। प्लेसमेंट ग्रुप कहाँ पूछ रहा है, ये है, देखो ये है ना प्लेसमेंट ग्रुप, यस, है ना। सो यहाँ पे एप्लीकेशन पॉलिसी में हम लोग क्या बोलेंगे कि अभी हम 100 बियॉन्ड सर्वर नहीं लेके जा रहे हैं, करेक्ट, ओके। है ना। नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ग्रुप में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, You may select a group in reason. हमने फ्लेक्सिबिलिटी ग्रुप भी तो इस टीयूएस में ही बनाया था ना। नहीं सर, हमने यहाँ पर वो रीजन नहीं लिया शायद। प्रॉक्सिमिटी ग्रुप में ये वाला रीजन नहीं था। ये कोई गलत रीजन में बन गया, हाँ, ईस्ट एशिया में बना दी। हाँ, फिर से बना फ्लेक्सिबिलिटी। ईस्ट यूएस सब कुछ रीजन एक ही होगा ना। हाँ, ईस्ट यूएस ही है। हाँ, यूएस, हाँ, बस ठीक है। क्रिएट करो, वेट करो तब तक ये क्रिएट नहीं हुआ, है ना। चलिए, अगर हम लोग अपने डायग्राम पे आए तो हम लोग क्या कर रहे हैं,
स्केल सेट विथ अवेलेबिलिटी जोन। इस बार हम लोग जोन देख रहे हैं, है ना। सेट तो एक डेटा सेंटर के अंदर था, जोन मल्टीपल डेटा सेंटर में, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा सिनेरियो क्या बन रहा है, एक रीजन है जिसके अंदर में 3 डेटा सेंटर है, ठीक है। ये हमारा रीजन कौन सा है, ईस्ट यूएस, है ना। ईस्ट यूएस। इसके अंदर में ये है डेटा सेंटर 1, जिसको हम लोग AV1 भी बोलते हैं। yes. ये हमारा है डेटा सेंटर 2, जिसको हम लोग AV2 भी बोलते हैं। ये हमारा है डेटा सेंटर 3। और हमने यहाँ पे क्या बनाया है, हमने यहाँ बनाया स्केल सेट। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन सब को हर डेटा सेंटर में वो एक और ग्रुप अलग से बनाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्लेसमेंट ग्रुप। प्लेसमेंट ग्रुप में क्या होगा कि वो या तो सेम रैक पे या नियरेस्ट रैक पे तुम्हारा सर्वर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मान के चलो यहाँ 2 रैक है ना। यहाँ मान के चलो यहाँ भी 2 रैक है। 2 रैक का मतलब 2 फॉल्ट डोमेन, है ना। yes. हर डेटा सेंटर पे अपना फॉल्ट डोमेन होता है ना, फॉल्ट डोमेन अपडेट। yes. तो अगर मान के चलो तुमने 10 सर्वर बना लिए, तो वो क्या करेगा, एक सर्वर को यहाँ रखेगा, दूसरा सर्वर को यहाँ रखेगा, तीसरा सर्वर यहाँ रखेगा, चौथा यहाँ रखेगा, पांचवा यहाँ रखेगा, छठा यहाँ रखेगा, फिर सातवां यहाँ रखेगा, आठवां यहाँ रखेगा, नौवां यहाँ रखेगा, 10वां यहाँ। गुड। यानी कि इसके बाहर जो भी रैक है, रैक और भी होंगे ना, यहाँ तो लाखों रैक होंगे, उन रैक में तुम्हारा सर्वर नहीं रखेगा, क्योंकि ये दोनों रैक आपस में क्लोज है और कनेक्टेड है। yes. तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया प्लेसमेंट प्रॉक्सिमिटी। ठीक है। yes. और तो हर प्लेसमेंट ग्रुप में ये अपना एक फॉल्ट डोमेन जो है इसका। yes. और इसको तुम रैक बोल सकते हो, है ना। और ये प्लेसमेंट ग्रुप में ये जो है ये आपस में क्लोजली कनेक्टेड है ना, क्लोजली कनेक्टेड है। तो आपको फायदा क्या हुआ, यू कैन हैव लोअर लेटेंसी। अब एक सर्वर से दूसरे सर्वर में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट होगी, क्योंकि सब अगल बगल है। अगर बहुत ज्यादा दूर होगा तो क्या होगा, लेटेंसी बढ़ती जाएगी, है ना, टाइम लगेगा, राइट। तो स्केल सेट के अंदर में ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हमने कर रखा है। 12 सर्वर है। हमने क्या बोला भाई, 10 सेट है ना, 10 सर्वर सेट। गुड। yes. समझ में आ गया प्लेसमेंट ग्रुप का क्या फायदा हुआ हमारा, है ना। वरना yes. उठा के वो कहीं भी रैक पे फेंक सकता था। yes. तो हमने उनको बोला नहीं भैया ऐसा मत करो। अब ये हमारा बन गया, अब यहाँ जाओ वापस। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लेसमेंट ग्रुप। शुरू से लेना पड़ेगा, फिर से बना। पहले प्लेसमेंट ग्रुप अलग से बना लेना चाहिए। वो बना ली थी बट वो गलत रीजन डाल दी थी। टी सेट है। क्या नाम रखा था हमने, TPCS
Then again double S. ईस्ट टू वेस्ट। अवेलेबिलिटी जोन में हमने तीनों ले लिया, 1 2 3 ठीक है। हमने इंस्टेंस में विंडोज सर्वर ले लिया, 16 हम यहाँ पे v1 ms लेते हैं, यहाँ लेते हैं क्या है TPCS. पासवर्ड इज PASSWORD@123 PASSWORD@123 है ना। Yes. हाँ PASSWORD@123 ठीक है। Yes. नेक्स्ट डिस्क एज इट इज रहा। नेटवर्किंग में हम बाय डिफॉल्ट सेम वर्चुअल मशीन दे दिया है ना। लोड बैलेंसर हम नहीं ले रहे हैं, करेक्ट। हम नया इंटरफेस बना रहे हैं। नहीं यस ये जब तक हम प्लेसमेंट ग्रुप नहीं लेंगे बनाने नहीं देगा। देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंस काउंट 3 हो गया, करेक्ट। ये वनली लोड बैलेंस हो गया। नेक्स्ट लिया हमने, नेक्स्ट में हमने मैनुअली करना था, कस्टम करना। कस्टम कोई फर्क नहीं है, चूंकि हम ऐसे भी स्केल तो करेंगे नहीं। Okay. अब यहाँ पे एज इट इज हो गया। हेल्थ में हम लोग बाय डिफॉल्ट ले लिए, और यहाँ पे हम प्रोक्सिमिटी ग्रुप हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे कि आप इसके अंदर में डालो, राइट। Okay. ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे और रिव्यू एंड क्रिएट करेंगे, बट इसमें अभी एक सेटिंग और करना है। देखो जब तुम दो सर्वर को अगल बगल रख के कनेक्ट करती हो आपस में, तो भी स्पीड की गारंटी ज्यादा नहीं होती है, कारण कि तुम्हारा लैंड तो लिमिट है ना कि वो एक बार में कितना पैकेट भेजता है। Yes. है ना। अब 100 Gbps का लैंड कार्ड है, तो वो कितना वो एक सेकंड में 100 Mbps ही डेटा ट्रांसफर कर सकता है। अगर 1 Gbps का लैंड कार्ड है तो एक बार में वो 1 Gbps का ही डेटा ट्रांसफर कर सकता है, राइट। बट अगर हमको और फास्ट स्पीड चाहिए कि एकदम रियल टाइम में हम यहाँ से बहुत बड़ा भी अगर डेटा भेजें तो हमारे दूसरे सर्वर पे वो डेटा इमीडिएटली चला जाए, उसके लिए तुमको इनेबल करना पड़ता है एक्सीलरेटेड नेटवर्किंग। यानी जो लैंड कार्ड है उसका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा बड़ा हो कि अगर वो काफी बड़ा डाटा भी एक साथ ट्रांसफर हो रहा हो आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो लैंड कार्ड उस पैकेट को भेज सके और अगला लैंड कार्ड उस पैकेट को यूज कर सके। ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। आज क्या हो गया, देखो थोड़ा तेजी से करने दो, है ना। वो पहला वाला शायद डिलीट नहीं हुआ था, और तब तक हमने नया बना दिया सेम नाम से। क्या लेंगे हम लोग, TPCS SS02 है ना। अवेलेबिलिटी जोन 1 2 3 V1 MSC लेंगे। चलो मैं सर्वर वही रखता हूँ, सर्वर में कोई चेंज नहीं करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और इसके बाद हम सब कुछ एड चीज स्केलिंग में हम केवल 3 डाल देंगे बस, है ना। बाकी सब कुछ मैनुअल स्केलिंग ही रखेंगे। और यहाँ बूट डायग्नोस्टिक ऑफ कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पे आके हम प्लेसमेंट ग्रुप डाल दिए TPCSG, नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पे रिव्यू एंड बड़ा तंग करता है यार। यूजर नेम क्या है हमारा, एक सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग करने के लिए तुमको हायर कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर चाहिए। मैं ये ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। TPCS पासवर्ड @123 पासवर्ड @123
ठीक है, नेक्स्ट किया, नेटवर्किंग में आए, नेक्स्ट स्केलिंग 3 है, मैनेजमेंट 3 है, कोई अपग्रेड पॉलिसी नहीं है हमारे पास। यहाँ पे हमने इसको एडिट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सीलरेटेड नेटवर्किंग ऑफ किया हुआ है, ठीक है, हमें इसको इनेबल करना है, क्योंकि हमने 4 GB से ऊपर का रैम लिया है, तो हमारे पास एक्सीलरेटेड नेटवर्किंग ऑन होने का फीचर आ गया, देख रही हो। yes. अच्छा 4 GB से ऊपर होगा तभी लेगा, वरना नहीं लेगा, ठीक है। नेक्स्ट कर लिया, नेक्स्ट कर लिया, नेक्स्ट कर लिया, नेक्स्ट कर लिया, सब कुछ बढ़िया। हमने स्केलिंग में 3 दिया है ना, हाँ 3, yes. ठीक है, वो भी हम क्लियर करेंगे, होप इस बार गड़बड़ नहीं होगी। अब कहाँ फेल हो गया, एक्सीडिंग, ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो आपका कोर है वो आप एक्सीड कर गए। अब 4 से ऊपर लेंगे तो ये नहीं होगा। नहीं, सही दूसरा यहाँ देखो तो कोई है जो 4 GB रैम का है, 4 GB है, ये है ना, हाँ। नेटवर्किंग में देखो ये सिलेक्टेड नेटवर्किंग ऑन है, ठीक है, ऑन है, ओके। yes. ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं जिसमें हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक रीजन लिया है, उसके अंदर स्केल सेट डाल रहे हैं, स्केल सेट में हम प्लेसमेंट ग्रुप डाल रहे हैं, प्लेसमेंट ग्रुप क्या करेगा, सारे सर्वर को इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, करेक्ट, yes. और हम क्लोजली कनेक्टेड होंगे, और साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, लैन कार्ड में VM के acceleration on, if VM has more than 4 GB RAM, then we can also enable accelerated networking for fastest communication, correct, between the server, है ना। Between server in proximity अब इस स्केल सेट को क्या करेंगे, हम फिर से आगे जोड़ेंगे, किसके साथ, लोड बैलेंसर के साथ। बट ये कौन सा लोड बैलेंसर होगा, ये कौन सा लोड बैलेंसर होगा, स्टैंडर्ड, क्यों, क्योंकि हमारा सर्वर मल्टीपल जोन में, डेटा सेंटर में, हाँ, सिंस आवर सर्वर are in multiple data center, और so we need to have standard load balancer. standard load balancer, क्लियर हो गया ना, yes. so ये पूरा का पूरा देखो, ये बोल रहा है लाउड साइड तुम्हारा होना चाहिए D3V2, वो देखो D3V2 D12 ये सारा अलाउड है, यानी एक्सीलरेटेड नेटवर्किंग अभी भी नहीं बना हुआ। चलो कोई बात नहीं, यही लैब है, ठीक है, yes. यदि हम लोग कर लेंगे तो हम लोग 2 लैब किए हैं, एक लैब क्या हो गया अवेलेबिलिटी सेट के साथ, yes. दूसरा लैब क्या हो गया हमारा
scale set, proximity group, availability zone, and proximity group, proximity group. and accelerated networking. Yes. Accelerated network. Okay. Accelerated networking में सबसे बड़ा पंगा क्या है कि तुमको Size. साइज, तो साइज यहाँ पे कौन कौन सा है हमारे पास? हमारे पास साइज है D12. हमारे पास साइज क्या है? या तो D3 V2 ले, Yeah, D12. D3 V2, D12 V2. बट प्रॉब्लम क्या है कि फ्री टायर में वो इतना सारा बनाने नहीं देता वो। Okay. फ्री टायर में मैक्सिमम 16 GB ही बना सकती है ना? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग Yes. कल मिलते हैं नेटवर्किंग के साथ, नेटवर्किंग आर्किटेक्चर। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, हाई अवेलेबिलिटी Yes. आर्किटेक्चर। अब हम देखेंगे Networking architecture. नेटवर्किंग आर्किटेक्चर, ठीक है। Yes. चलो Thank you, sir. बाय। Bye, ma'am. Bye.